तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे लूसीफर सीज़न 1 के एपिसोड 2 के बारे में। तो पहले दोबारा से मैं आपको समरी बताऊंगा, फिर इसकी पूरा प्लॉट बताऊंगा। तो इसकी समरी कुछ ऐसी है। जब पेपरजी द्वारा पीछा किए जाने के बाद एक फिल्म स्टार के बेटे को मार दिया जाता है, तो क्लो और लूसीफर की थोड़ी मदद से मामले में गहराई से जाँच की जाती है। और इसका प्लॉट कुछ ऐसा है। सड़क पर चलते समय लूसीफर एक पुजारी के रूप में तैयार एक चोर आदमी के पास आता है, और जब वह आदमी शैतान का उल्लेख करता है तो जवाब देता है। जल्द ही चोर लूसीफर से थक जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। जब लूसीफर ने सुझाव दिया कि समस्या यह है कि वह आस्तिक नहीं है, तो वह कहता है कि वह उसे आस्तिक बना देगा और अपने राक्षसी रूप में बदल जाएगा। चोर डर के मारे भाग जाता है। उसके बाद लूसीफर लिंडा और मार्टिन के साथ थेरेपी सेशन के लिए जाता है, जहां पर वह बताता है कि वह एक डेविल है, बट थेरेपिस्ट उसका इतना सीरियस नहीं लेती। बाद में जब क्लोई लक्स में जाती है, वहां पर उसे पता चलता है कि मेज उसके लिए एक ड्रिंक लाई है और उसे अलर्ट कर दी है कि लूसीफर जानता है कि वह वहाँ है। क्लोई वो जानने की कोशिश करती है कि लूसीफर का रहस्य क्या है। यह सोचकर वह जिमी बार्न्स द्वारा क्लोई मारे जाने से कैसे बच सकता था। एक फ़ोन कॉल उनकी बातचीत को बंदित कराता है और क्लो इसका जवाब देती है। वह स्पष्ट रूप से कॉल से प्रभावित होती है, जिससे लूसीफर चिंतित हो जाता है। क्लो एक क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहाँ पर वह देखती है कि एक सेलिब्रिटी के बेटे को एक पेपरजी द्वारा सड़क से भगा दिया गया है, जिससे क्लो परिचित है। लूसीफर क्राइम सीन पर देखता है और क्लो के शुरुआती विरोधों को नज़रअंदाज करते हुए पेपरजी निक हाफमैस्टर से सवाल करता है। हालांकि डैन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब पाने से पहले बीच में रोक देता है। फिर अगले दिन लूसीफर क्लोई के घर जाता है और उससे निक और उसके बीते कल के बारे में पूछता है, लेकिन वह उससे पूछने से पहले ही वह बाहर निकाल देती है। लूसीफर अपने होल्डिंग सेल में निक का दौरा करता है और सीखता है कि निक ने क्लो के शौक का एक शॉट पाने के लिए क्लो को पीटा के अंतिम सांस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। सेक्सी सेलेशियस डिटेल्स की कमी से निराश होकर वह लक्स लौटता है। लूसीफर के निक से मिलने के बारे में पता चलने के बाद क्लो लक्स के पास जाती है और उसके व्यवहार पर उसका पूछताछ करती है। लूसीफर उसे बताता है कि उसने सीखा है कि निक किसी की रक्षा कर रहा है, और क्लो को पता चलता है कि यह शायद वही व्यक्ति है जो निक के कंपनी से ऑनलाइन तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। उसे पता चलता है कि तस्वीर एक पार्टी की थी जो अभी भी हो रही है, और वह और लूसीफर जांच करने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में कई पेपरजी आते हैं, लेकिन लूसीफर जल्द ही उस व्यक्ति को पहचान लेता है जो एक दिन पहले अपराध स्थल की तस्वीरें ले रहा था। वह और क्लो संदिग्ध से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह क्लो की प्रसिद्धि पर ध्यान आकर्षित करता है, जिससे सभी पेपराजी उन्हें घेर लेते हैं। हंगामे के बीच आरोपी फरार हो जाता है। अगले दिन डैन संदिग्ध की कार लेकर नंबर प्लेट चेंज कर चलाता है और क्लो को अपना विवरण स्थान देता है। वह और लूसीफर संदिग्ध को ढूंढते हैं, जिसका नाम जोश ब्रायंट है। लूसीफर उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। जोश जवाब देता है कि वह हमेशा पहले रहना चाहता है। फिर क्लो और लूसीफर लक्स लौटते हैं, जहां वे जोश के पिछले तस्वीरों को देखते हैं, जिसमें सेलिब्रिटी की मौत के भीषण चित्रें शामिल है। क्लो ने अनुमान लगाया कि जोश ने मौतों का कारण उनके पहले तस्वीरें रखने के पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया होगा। लूसीफर जोश को दंडित करना चाहता है, लेकिन
क्लो का कहना है कि उन्हें केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पट्टियों से अधिक की आवश्यकता है। नाराज लूसीफर ने इसके बजाय मेज के साथ कुछ सजा देने का फैसला किया। क्लो निक के पास जाती है और उसे बताती है कि वह जोश के बारे में जानते हैं। निक ने स्वीकार किया कि ये जोश था जो पीड़ित का पीछा कर रहा था और उसने दुर्घटना के बाद उसे मदद के लिए बुलाया था। क्लो कॉल लेने के लिए निकल जाते हैं और जब वह वापस आते हैं तो निक चला जाता है। वहाँ डेस्क सर्जेंट से सीखते हैं कि वह लूसीफर था जो उसे ले गया था। लूसीफर निक को एक सुनसान गली में ले जाता है जहाँ वह मेज से मिलता है जिसने जॉश का किडनैप कर लिया था। फिर वह प्रत्येक आदमी के विश्वासघात का खुलासा करता है और मेज उन्हें प्रत्येक को देखने के लिए एक बंदूक देता है। कौन पहले गोली मारेगा? जॉश निक को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके बंदूक खाली है। हैरान और आहत निक अपने बंदूक उठाता है और जॉश की ओर इशारा करता है। क्लो आती है और निक को शूट न करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसे याद दिलाती है कि उसने बदलने की कोशिश की और यह एक अच्छी बात है। यह महसूस करते हुए कि यह सज़ा एक गलती थी, लूसीफर अमेंडिल से रिक्वेस्ट करता है जो समय को धीमा कर देता है। जैसे निक अपने बंदूक निकालता है और लूसीफर ने निक को कातिल बनाने से बचाता है। हवा से गोली निकाल दी। जब अमेंडिल चला जाता है और समय अपने समय गति को फिर से शुरू करता है तो क्लो यह जानकर चौंक जाती है कि जोश को गोली नहीं लगी है और लूसीफर चला गया है। बाद में क्लो जिमी बार्न्स से मिलने जाती है जो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वह उससे लूसीफर के बारे में पूछने की कोशिश करती है लेकिन बार्न्स होपलेस हो जाता है और खून खींचने के लिए दीवार के खिलाफ दीवार पे अपना सर पीटना शुरू कर देता है। आदेश आते हैं और उसे रोकते हैं लेकिन वह चिल्लाना जारी रखता है, वो डेविल है, वो डेविल है, वो डेविल है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन थी। अगली वीडियो में मैं आपको एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा।